12 जून 2025 अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए AI 171 उड़ान ने टेक ऑफ किया, लेकिन कुछ ही सेकंड में विमान नीचे आने लगा और कुछ ही देर में मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर क्रैश हो गया। हर ओर चीख पुकार, आग और धुएं का गुबार। एविएशन इतिहास के सबसे भीषण हादसों में से एक अहमदाबाद विमान क्रैश की पहली जांच रिपोर्ट आखिरकार आ गई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की। शुरुआती जांच के मुताबिक हादसा फ्यूल स्विच बंद होने से हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने 180 नॉट्स की अधिकतम गति हासिल की। इंजन 1 और 2 के फ्यूल स्विच कट ऑफ हुए। 1 सेकंड में स्विच रन से कट ऑफ हो गए। कट ऑफ होने से दोनों इंजनों की ताकत घटी। दोनों इंजनों के फ्यूल स्विच वापस रन किए गए। इंजन 1 को दोबारा चालू करने की प्रक्रिया सफल। इंजन 2 दोबारा चालू हुआ पर ताकत स्थिर नहीं रही। पायलट ने मेडे मेडे कॉल किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जवाब मांगा, नहीं मिला। सीसीटीवी में पक्षी टकराने की घटना नहीं दिखी। विमान में डाला गया फ्यूल मानकों के मुताबिक सही था। टेक ऑफ के फौरन बाद एयर टरबाइन बाहर आया। एयर टरबाइन का बाहर आना यानी विमान में गंभीर समस्या। शुरुआती जांच रिपोर्ट में कॉकपिट की वॉइस रिकॉर्डिंग का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक सवाल, पायलटों के बीच क्या बातचीत हुई? जवाब, एक पायलट ने पूछा, क्या तुमने स्विच बंद किया? दूसरे पायलट ने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। कॉकपिट में फ्यूल स्विच के दोनों ओर कवर लगे होते हैं ताकि स्विच से गलती से भी छेड़छाड़ ना हो जाए। फिर भी फ्यूल स्विच ऑफ हो गया और इसके तुरंत बाद विमान क्रैश हो गया। ये जो है ये फ्यूल कंट्रोल स्विचेस है और ये फ्यूल कंट्रोल स्विचेस को ऑफ किया गया है। अब सवाल ये है कि क्यों किया गया है। अब ये फ्यूल कंट्रोल स्विचेस का ऑपरेशन एक नॉर्मल स्विच जैसे नहीं है। जैसे हम एक लाइट का स्विच को ऑन या ऑफ करते, पहले दो चीज़ें इसमें मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो इसका ऑन स्विच ऊपर पे है, नीचे जो है इसका ऑफ स्विच है। पहले वो टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों फ्यूल स्विच को 1 सेकंड के अंतर में बंद किए गए थे। तो इसको नॉर्मली ऐसे नीचे डाउन नहीं किया जा सकता है, इसको उठाना पड़ता है और फिर 2 पोजीशन डाउन करके छोड़ना पड़ता है। आपके पास आपने शायद गाड़ी का गियर भी देखा होगा, जो रिवर्स इंजन में जहां आप उठाते हैं वो एक स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म है और इसलिए है कि कोई गलती से कोई गियर को रिवर्स में ना डाले। इट्स सिमिलर टू दैट, बस वही है। तो इसको उठाना पड़ता है और उसको नीचे करना पड़ता है। अब और दोनों साइड में यहाँ आप देख भी सकते हैं, अगर हम कैमरा जूम करें तो मैं इसके बारे में भी आपको कुछ बताओ। एक रेल इस साइड में है और एक रेल इस साइड में है, इसलिए ये रेल्स लगाए गए हैं कि गलती से पायलट का हाथ इस पे ना आए, दोनों साइड से, मेन पायलट और को पायलट। पर क्रैश रिपोर्ट में ये साफ तौर से पता चल रहा है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद किसी कारण ये फ्यूल स्विचेस ऑन पोजीशन से ऑफ स्विच पोजीशन में लाए गए हैं। अब सवाल ये है कि ये हो कैसे सकता है। अब हमें ये लग रहा है कि शायद कोई पायलट इंड्यूस्ड एरर हो या और कुछ हो, जिसके कारण ये फ्यूल स्विचेस ऑफ पोजीशन पे लाए गए हैं। हमने कई एक्सपर्ट से भी पूछा है, उन्होंने कहा है कि मैकेनिकल डिफेक्ट होने का संभावना कम है इसमें। इसको डिलिबरेटली किया गया है। अब सवाल यह है क्यों, और उसका कोई जवाब नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि फ्यूल स्विच कट ऑफ कैसे हो गए। एविएशन एक्सपर्ट और पूर्व पायलट मोहन रंगनाथन ने एनडीटीवी से कहा कि फ्यूल स्विच को जानबूझकर ऑफ किया गया, वो भी ये पता होने के बावजूद कि इससे विमान क्रैश हो सकता है। साथ ही उन्होंने जांच कमेटी पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। I think that's what the authorities were looking at when they appointed a Director General of Police in that committee who knows nothing about aviation. And there was also a talk of sabotage angle. So when you put 2 and 2 together, it means they were aware of what was happening. पायलट और बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने भी इस रिपोर्ट पर कहा कि पायलट और को पायलट दोनों बहुत अनुभवी थे। उन्होंने इंजन को चालू करने की कोशिश भी की, लेकिन अब भी कई अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब आगे की जांच में ही मिलेंगे।
AIB के रिपोर्ट में भी है कि रैट डिप्लॉयमेंट हुआ और APU स्टार्ट हुआ। ये दोनों इमरजेंसी में अपने आप चालू होते हैं और जब ये चालू होंगे तभी होंगे जब विमान के दोनों इंजन, और ये बोइंग विमानों के लिए लागू है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि दोनों इंजन बंद हो गए, स्टॉल कर गए, फेल हो गए, चाहे जो कुछ भी हुआ, इंजन बंद हुए। और जब इंजन बंद होगा तो उसके पीछे जो उसको फिर से चालू करने की प्रक्रिया है, तो अगर अपने आप बंद हुआ है तो कप्तान उसको स्विच ऑफ करके फिर ऑन करेगा, तो जो बोइंग की जो मेमोरी आइटम्स हैं उसमें है कि अगर इंजन, दोनों इंजन फेल करता है या इंजन फॉल्ट, तो उसको खट से वापस ऑन कीजिए। और इसमें दिख भी रहा है कि विमान फिर जिंदा होने लगा, विमान के इंजन जिंदा हो रहे थे, ताकत आ रहा था और उड़ने की संभावना बनती थी, लेकिन ऊंचाई इतनी कम थी, दूरी इतना कम था, गति इतना कम था और सामने में ऑब्स्ट्रक्शन था, विमान हादसे का शिकार हुआ। हालांकि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट से निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। I don't think we should jump into any conclusions on this. I truly believe we have the most wonderful workforce in terms of pilots and the crew in the whole world. I have to appreciate all the efforts the pilots and the crew in this country are putting into the aviation. They are the backbone of this civil aviation. Let's not jump to any conclusions at this stage. Let us wait for the final report. Justice has to be done. So I know it is a very difficult time for the family members, but from our side, whatever best we can do from the ministry, we are trying to assist in that. पायलट सुमित सभरवाल और को पायलट कुंदन क्लाइव दोनों ही अनुभवी पायलट थे। पायलट सुमित सभरवाल उम्र 56 साल, लाइसेंस वैधता मई 2026 तक, उड़ान का अनुभव 8200 घंटे। को पायलट क्लाइव सुंदर उम्र 32 साल, लाइसेंस वैधता 26 सितंबर 2025 तक, उड़ान का अनुभव 11000 घंटे। एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर SK पई मुंबई में कैप्टन सुमित सभरवाल के पड़ोसी थे। उन्होंने NDTV को बताया कि कैप्टन सभरवाल बहुत ही हंसमुख और अनुभवी पायलट थे। I would say about Captain Sumit Sabharwal, he was quite a silent personality who would interact with his neighbors. He was silent, he was very peaceful and a smiling personality. Always you found a smile on his face. कैप्टन सभरवाल के एक और पड़ोसी कैप्टन जिंदल ने कहा कि उन्होंने अपने आखिरी समय में भी काफी लोगों की जान बचाई। उन्होंने अपना उड़ान तो की पर बाकी के बहुत लोगों की जान बचाई है उन्होंने करके, यानी काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता था ये और भी। और सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि ये जो ऐसी इतना चोट लगी है ना, इस चीज़ की कोई दवा नहीं है दुनिया में। जो मैंने सुना है कि उनकी मैरिज लाइफ डिड नॉट वर्क आउट, उन्होंने फिर फैमिली बसाई नहीं अपनी, एंड ही लुक्ड आफ्टर हिज पेरेंट्स लाइक श्रवण कुमार, और ही वॉज इन सच ए हाई फ्लाइंग जॉब। उनकी कोई, मुझे लगता नहीं कोई उनका अपनी सोसाइटी और उनका पार्टी फ्रेंड्स कुछ मेंटेन किए। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे को आज 1 महीना हो गया है। हमारे सहयोगी देवांग आचार्य आज क्रैश साइट पर पहुंचे और वहां का मंजर बयां किया। आज वही दिन है 12 जुलाई, 1 महीने पहले यानी कि 12 जून को अहमदाबाद के एयरपोर्ट्स के नज़दीक जो IAF मेस हॉस्टल है डॉक्टरों की, वहाँ जो प्लेन क्रैश की घटना हुई थी, आज अपने वही स्थल पे स्पॉट पे मौजूद है। आपको दिखा दे दृश्यों में कि जो मलबा है वो यहाँ से थोड़ा जो है हटा दिया गया। 1 महीना हो गया है लेकिन मलबा धीरे धीरे हट चुका है। यहाँ जो आपको जो बिल्डिंग दिख रही है वो पूरी जली हुई बिल्डिंग है डॉक्टरों की। जो प्लेन यहाँ इसके ऊपर क्रैश हुआ था, आपको दिखा दे जो बिल्डिंग थी वो अभी भी जो है उसी हालत में है जहाँ प्लेन गिरा था। प्लेन गिरने से जो पूरी बिल्डिंग जल चुकी थी। एयर इंडिया विमान हादसे की शुरुआती रिपोर्ट में कई चौंकाने वाली बातें हैं जिनके जवाब के लिए अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। मुंबई में सुजाता द्विवेदी और अहमदाबाद में देवांग पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया।